हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल टॉप स्टडी क्लासेस। दोस्तों, आज इस वीडियो में देखने वाले हैं, आज जो बिहार पुलिस का एग्जाम हुआ था, बिहार पुलिस का एग्जाम, उसके जो जितने क्वेश्चन मिले हैं उसको सभी को हम डिस्कस किए हैं इस वीडियो में। तो दोस्तों, वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो फिर दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। दोस्तों, आगे जो एग्जाम होने वाला है उसकी दृष्टि से अति महत्वपूर्ण होगा, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। बिहार में मानव अधिकार आयोग का स्थापना कब की गई थी? बिहार में मानव अधिकार आयोग की स्थापना कब की गई थी? वो 2000 ईस्वी में किया गया था। दोस्तों, बिहार मानव अधिकार आयोग का स्थापना 3 जनवरी 2000 को की गई थी, परंतु इसका औपचारिक गठन 25 जून 2008 को किया गया था। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? और देख लेते हैं, किसी उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश ही आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। BHRC वर्तमान अध्यक्ष जो है अनंत मनोहर बदर हो जाएगा और राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का अध्यक्ष श्री राम सुब्रमण्यम हो जाएगा। चलते अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड्डियों को जोड़ने वाले ऊतक को क्या कहा जाता है? हड्डियों को जोड़ने वाले ऊतक को क्या कहा जाता है? तो उसे हम लिगामेंट कहते हैं। लिगामेंट इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका डिस्कशन देख लेते हैं। लिगामेंट मजबूत फाइबर युक्त ऊतक होते हैं जो हड्डियों को आपस में जोड़ते और जोड़ को स्थिर रखते हैं। इसका देख सकते हैं, बोन प्लस बोन बराबर लिगामेंट हो जाएगा। बोन प्लस मस्कल्स मतलब टेंडोन हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, NVS-2 NVS-02 क्या है? तो क्या हो जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नेविगेशन सैटेलाइट। नेविगेशन सैटेलाइट इसका राइट आंसर हो जाएगा। NVS-02 भारत की स्वदेशी नेविगेशन प्रणाली और टाइमिंग सेवा उपग्रह है। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट इसी में, इस सैटेलाइट को इसरो ने लॉन्च किया है। यह इसरो का 100वीं सफल मिशन हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ग्रेट बैरियर रीफ किस देश के तट के पास स्थित है? द ग्रेट बैरियर रीफ किस देश के पास तट स्थित है? यह कौन सा हो जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। ग्रेट बैरियर रीफ जो है विश्व का सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति कोरल रीफ प्रणाली है जो ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड तट के पास स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट है, वृंदावन गार्डन कहाँ स्थित है? वृंदावन गार्डन कहाँ स्थित है? तो यह जो वृंदावन गार्डन स्थित है यह है मैसूर में। मैसूर इसका राइट आंसर हो जाएगा। वृंदावन गार्डन कर्नाटक राज्य के मैसूर में स्थित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या इसी का अगले डिस्कस है, यह उद्यान कावेरी नदी में बने कृष्णा सागर बांध के साथ सटा है। वृंदावन शहर उत्तर प्रदेश के मथुरा में है। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक परमाणु में इलेक्ट्रॉन की सर्वाधिक ऊर्जा किस कक्षा में होती है? एक परमाणु में इलेक्ट्रॉन की सर्वाधिक ऊर्जा किस कक्षा में होती है? तो यह जो होती है एन में होती है। एन इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका डिस्कशन देख लेते हैं। परमाणु में कक्षा जितनी दूर होती है उसमें स्थित इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा उतनी ही अधिक होती है। कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या 2n² होता है, K1 L2 M3 N4 होता है। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद न्याय के लिए मुफ्त कानून सहायता प्रदान करता है? तो मुफ्त कानून सहायता प्रदान कौन सा कानून करता है? तो वह अनुच्छेद 39 का ए। अनुच्छेद 39A इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका डिस्कशन देख लेते हैं। इसका डिस्कशन हो जाएगा, अनुच्छेद 39A कमजोर और गरीब वर्गों को न्याय सुनिश्चित करने के लिए मुफ्त कानून सहायता प्रदान करने की बात करता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, घोंघा किस संघ पेलिने के अंतर्गत आता है? तो यह जो आता है यह मोलस्का के अंतर्गत आता है। मोलस्का इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका डिस्कशन देख लेते हैं दोस्तों। डिस्कशन हो जाएगा, मोलस्का संघ में मुलायम शरीर वाले जंतु आते हैं जिनमें कुछ के पास कठोर खोल सेल भी होता है, जैसे घोंघा और ऑक्टोपस। दोस्तों, हम डिस्कशन इसलिए कर रहे हैं कि आपके आगे जो आने वाले इसी से मिलता जुलता प्रश्न पूछे जाएंगे, तो आप ध्यान से इसको पढ़िएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव कॉलिंग अटेंशन मेंशन का उद्देश्य क्या है? इसका जो उद्देश्य होता है
किसी गंभीर मुद्दे पर सरकार का ध्यान आकर्षित करना। तो ऑप्शन में बी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका डिस्कशन देख लेते हैं। ध्यानाकर्षण प्रस्ताव का उद्देश्य किसी सार्वजनिक महत्व के मुद्दे पर सरकार का ध्यान आकर्षित करना और इस पर जवाब मांगना होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी पिंड का संवेग दोगुना हो जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा बढ़ेगी। तो उसकी गतिज ऊर्जा इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा 300%। 300% इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए इसको डिस्कस कर लेते हैं। यदि किसी पिंड का संवेग दोगुना किया जाए तो गतिज ऊर्जा 4 गुना हो जाएगी और गतिज ऊर्जा में वृद्धि 3 गुना 300% की होगी। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, एक ठेकेदार के पास किसी निश्चित लंबाई की दूरी तार 10% तार चोरी हो गई और बची हुई में से 70% बेच दी गई है। तो 810 मीटर तार अभी भी बची हुई है। तो शुरुआत में तार की लंबाई कितनी थी? तो शुरुआत में तार की लंबाई 300 मीटर थी। 3000 मीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। डिस्कस कर लीजिएगा दोस्तों। नेक्स्ट मैथ का क्वेश्चन है, एक प्रत्याशी 71% वोट प्राप्त करता है और चुनाव में 756 वोट से जीतता। तो यदि दो प्रत्याशी चुनाव में तब वोटों की कुल संख्या कितना हो जाएगा? तो हो जाएगा 1800। 1800 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट है, जीवों में लैक्टिक एसिड किस स्थिति में बनता है? जीवों में लैक्टिक एसिड किस स्थिति में बनता है? तो ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में। ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में जीवों में लैक्टिक एसिड बनता है। इसका डिस्कशन देख लेते हैं दोस्तों। जब कोशिकाओं को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिलती है जैसे तेज व्यायाम में तो लैक्टिक एसिड बनता है। इसे एनारोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। अगला क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से बिहार में स्थित कौन सी गोखुर झील है? तो वह है कांवर झील। कहाँ पर है? तो यह बेगूसराय में स्थित है। बेगूसराय में जो है कांवर झील है, बेगूसराय। तो दोस्तों ये बेगूसराय में स्थित है। कांवर झील कहाँ पर? तो बेगूसराय में, याद रखिएगा। चलते इसका जो है डिस्कस, कांवर झील एशिया की सबसे बड़ी गोखुर झील है जो बिहार के बेगूसराय जिले में स्थित है। यह बिहार का पहला रामसर स्थल है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दुर्गावती जलप्रपात बिहार के डैश जिले में स्थित है? दुर्गावती जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है? तो यह जो है कैमूर जिले में स्थित है। कैमूर जिला, याद रखिए कैमूर इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका डिस्कशन देख लेते हैं। दुर्गावती जलप्रपात बिहार के कैमूर जिले में दुर्गावती नदी पर स्थित है जो कर्मनाशा नदी की सहायक नदी है। कर्मनाशा नदी की सहायक नदी है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट, किस क्षेत्र में चारागाह को बोल्ड कहा जाता है? किस क्षेत्र में चारागाह को बोल्ड कहा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका में। दक्षिण अफ्रीका में बोल्ड घास के मैदान को अफ्रीका में स्थित है। चलते अगला क्वेश्चन देखते हैं। केसर मसाला बनाने के लिए पौधों का निम्नलिखित में से कौन सा भाग उपयोग में लाया जाता है? तो वह हो जाएगा बढ़ती कागज। बढ़ती कागज जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते। बढ़ती कागज इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों बढ़ती कागज स्टिग्मा के केसर प्राप्त किया जाता है। केसर उत्पादन में अग्रणी देश ईरान हो जाएगा। ईरान में सबसे ज्यादा केसर उत्पादन किया जाता है। भारत में केसर की खेती जम्मू कश्मीर के पामपोर और किश्तवाड़ में होती है। भारत में भी केसर की खेती की जाती है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, यंग इटली का संस्थापक कौन था? यंग इटली का संस्थापक कौन था? तो यंग इटली का जो संस्थापक था वह था विक्टर इमानुएल द्वितीय। इमानुएल द्वितीय इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट, साबूदाना सागो किससे बनाया जाता है? तो साबूदाना किससे बनाया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा साइकस से। साइकस इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका डिस्कस देख लेते हैं। देखिए साबूदाना जिसे सागो भी कहा जाता है मुख्य रूप से कसावा ट्रॉपिका या साइकस के जड़ों से बनाया जाता है। साबूदाना उत्पादन में अग्रणी राज्य तमिलनाडु हो जाएगा। तमिलनाडु इसका राइट आंसर हो जाएगा।
चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लेट बर्तन की सिद्धांत, प्लेट बर्तन की थ्योरी के अनुसार पृथ्वी की बाहरी परत कितने टेक्टोनिक प्लेटों की में विभाजित है? तो ये कितने है? तो 7 इसका राइट आंसर हो जाएगा, 7 इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों पृथ्वी की ऊपरी परत में 7 प्रमुख टेक्टोनिक प्लेट से विभाजित, जो धीरे धीरे गति करती है और भूकंप, ज्वालामुखी विस्फोट आदि के कारण बनती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राज्यसभा में एक मनोनीत सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 30 वर्ष होनी चाहिए, 30 वर्ष इसका राइट आंसर हो जाएगा। राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष है होनी चाहिए, जबकि लोकसभा में 25 वर्ष निर्धारित किया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकार द्वारा लगाई गई रुकावटों के प्रतिबंध को हटाना क्या कहलाता है? तो उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे जो कहा जाता है उसे कहा जाता है वैश्वीकरण, वैश्वीकरण इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका डिस्कशन कुछ देख लेते हैं। इसका डिस्कशन दिया गया है, विभिन्न देशों के बीच वस्तुओं, सेवाओं, पूंजी मुक्त व्यापार होता है। निजीकरण जो होता है, निजीकरण को सार्वजनिक क्षेत्र में उद्यमों एवं स्वामित्व या प्रतिबंध निजी क्षेत्र को सौंपना होता है। और संरक्षण का होता है प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन में घरेलू उद्योग को विदेशी प्रतिस्पर्धा से बचाने के लिए सरकार द्वारा शुल्क या प्रतिबंध लगाना होता है। और नेक्स्ट है उदारीकरण, सरकार द्वारा आर्थिक नियंत्रण, नियमों और प्रतिबंधों को कम करना ताकि बाजार स्वतंत्र रूप से कार्य कर सके। चलते अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट, कांगड़ा लघु चित्रकला किस राज्य में बनाई जाती है? कांगड़ा लघु चित्रकला किस राज्य में बनाई जाती है? यह जो बनाई जाती है हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स HDI की गणना में शामिल नहीं होता है, तो कौन शामिल नहीं होता है? तो बेरोजगारी दर, बेरोजगारी दर इसका राइट आंसर हो जाएगा। HDI 3 मानकों पर आधारित होता है, हेल्थ एजुकेशन इनकम, हेल्थ एजुकेशन इनकम इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव द्वारा बनाए गए उपग्रह स्थापित होते हैं, मानव द्वारा बनाए गए उपग्रह स्थापित होते हैं, तो यह स्थापित जो होते हैं बाह्य मंडल में स्थापित होते हैं, बाह्य मंडल इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका डिस्कशन देख लेते हैं। उपग्रह बाह्य मंडल एक्सोस्फीयर में स्थापित किया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट अनभिज्ञ का विलोम है, अनभिज्ञ का विलोम क्या हो जाएगा? अनभिज्ञ का विलोम अभिज्ञ हो जाएगा, अभिज्ञ इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिजु शब्द का विलोम क्या है? रिजु शब्द का विलोम क्या होगा? तो रिजु शब्द का विलोम जो हो जाएगा वो हो जाएगा वक्र हो जाएगा, रिजु शब्द का विलोम वक्र हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है अच्छावास का सही संधि विच्छेद है, अच्छावास का सही संधि विच्छेद क्या है? तो अच्छावास का सही संधि विच्छेद जो हो जाएगा उत प्लस श्वास, उत प्लस श्वास इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, वर्ष 1913 में पटना में राजभवन की आधारशिला किस वायसराय ने रखी थी? ये लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा रखा गया था, लॉर्ड हार्डिंग इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका डिस्कशन देख लेते हैं। 1 दिसंबर 1913 को भारत के वायसराय लॉर्ड चार्ल्स बेरन हार्डिंग द्वारा बिहार में राजभवन की आधारशिला रखी गई थी। चलते अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेपितौ किस देश की राजधानी है? नेपितौ किस देश की राजधानी है? तो यह जो राजधानी है यह है म्यांमार का, म्यांमार इसका राइट आंसर हो जाएगा, म्यांमार इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों इसका डिस्कस देख लेते हैं। म्यांमार की राजधानी नेपिडा है और इसकी मुद्रा ज्ञात हो जाएगा, MMK इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है अल नीनो घटना किस महासागर से संबंधित है? अल नीनो घटना किस महासागर से संबंधित है? तो यह है प्रशांत महासागर से, प्रशांत महासागर याद रखिएगा, प्रशांत महासागर से अल नीनो की घटना है। दोस्तों इसका डिस्कस हो जाएगा। अल नीनो एक जलवायु घटना है जिसमें पूर्वी प्रशांत महासागर में समुद्र के तापमान असामान्य रूप से बढ़ जाता है, जिससे वैश्विक मौसम प्रभावित होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है वर्तमान में बिहार में रामसर स्थलों की संख्या कितनी है? तो कितना हो जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा
2 हो जाएगा, 2 इसका राइट आंसर, सॉरी 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। कांवर झील हो जाएगा, नागी हो जाएगा, नकटी हो जाएगा। कांवर झील बेगूसराय बिहार में, और नागी और एक नकटी पक्षी अभयारण्य जमुई में है। तो 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका डिस्कस और है, बिहार में एक राष्ट्रीय उद्यान वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान है। बिहार में अन्य वन जीव अभयारण्य की संख्या 12 है। रामसर स्थलों की संख्या 3 हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो क्योटो प्रोटोकॉल 1999। तो क्योटो प्रोटोकॉल जो है दोस्तों 11 दिसंबर 1997 को हुआ था। 1997 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, आत्म सभा के संस्थापक कौन थे? आत्म सभा के संस्थापक कौन थे? तो वो कौन सा हो जाएगा? तो राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय इसका राइट आंसर हो जाएगा। आत्म सभा एवं ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो सही सुमेलित नहीं है। तो लियाकत अली खान जो है इलाहाबाद हो जाएगा। लियाकत अली खान ये जो है गलत दिया गया। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि सही सुमेलित नहीं है। लियाकत अली खान जो है ये इलाहाबाद हो जाएगा। चलते अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। निम्न में से कौन सी नदी घाघरा की सहायक नदी है? तो घाघरा की सहायक नदी राप्ती नदी हो जाएगा। घाघरा की सहायक नदी राप्ती नदी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। राप्ती नदी जो दोस्तों, राप्ती नदी घाघरा सरयू नदी की सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट है, गुरुदेव शब्द में समास है। गुरुदेव शब्द में समास क्या है? तो गुरुदेव शब्द में समास कर्मधारय समास हो जाएगा। कर्मधारय समास इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता में सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती है, तो इसका कारण क्या है? तो इसका उन्नत नगरीय नियोजन। उन्नत नगरीय नियोजन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में इंडियन नेशनल आर्मी INA की स्थापना किसने की थी? भारत में इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा रास बिहारी बोस। रास बिहारी बोस के द्वारा किया गया था। रास बिहारी बोस इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें जो दोस्तों इंडियन नेशनल आर्मी NI का 1942 में रास बिहारी बोस के द्वारा की गई, लेकिन बाद में इसका नेतृत्व सुभाष चंद्र बोस ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत कब किया गया था? तो इसका जो शुरुआत किया गया था 1905 ईस्वी में किया गया था। बंगाल विभाजन 1905 में विरोध में भारतीयों ने ब्रिटिश वस्तुओं का बहिष्कार करने के लिए स्वदेशी आंदोलन शुरू किया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल बरूनी ने किस भारतीय राजा के शासन काल में भारत यात्रा की थी? तो यह की थी मोहम्मद गजनवी। मोहम्मद गजनवी के शासन काल में अल बरूनी ने भारत की यात्रा की थी। दोस्तों इसका जो डिस्कशन हो जाएगा, अल बरूनी प्रसिद्ध फारसी विद्वान था जिसने 11वीं शताब्दी में महमूद गजनवी के दरबार में रहते हुए भारत यात्रा की और तहकीक-ए-हिंद किताब उल हिंद नामक ग्रंथ लिखा था। चलते अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, निम्न में से किस गुप्त सम्राट को कवि सम्राट के रूप में जाना जाता है? तो वह समुद्रगुप्त को। समुद्रगुप्त को कवि सम्राट के रूप में जाना जाता है। दोस्तों समुद्रगुप्त जो है, समुद्रगुप्त को उसकी वाक काव्य एवं संगीत कला में रुचि के लिए कवि सम्राट कहा जाता था। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो कौन सा गुण हमेशा परिवर्तित रहता है? तो कौन सा हो जाएगा? तो हो जाएगा आवृत्ति। आवृत्ति इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका डिस्कशन हो जाएगा दोस्तों, जब प्रकाश किसी अन्य माध्यम से प्रवेश करता है तो उसकी गति और तरंग बदलते हैं लेकिन आवृत्ति वही रहती है। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, अफ्रीका में सबसे लंबी नदी कौन सी है? अफ्रीका में सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो वो हो जाएगा नील नदी। अफ्रीका में सबसे लंबी नदी नील नदी हो जाएगा।
नील नदी जो है अफ्रीका की सबसे लंबी नदी है, जिसकी लंबाई लगभग 650 किलोमीटर। यह विश्व का सबसे बड़ी लंबी नदी है। चलते अगला क्वेश्चन देखते हैं। मैग्ना कार्टा कब और किस देश में पारित किया गया था? मैग्ना कार्टा कब और किस देश में पारित किया गया था? तो यह जो पारित किया गया था, तो दोस्तों यह जो पारित किया गया था 1215 इंग्लैंड में, 1215 में इंग्लैंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका डिस्कशन देख लेते हैं। मैग्ना कार्टा इंग्लैंड के राजा जॉन द्वारा 1215 में हस्ताक्षरित एक चार्टर था, जिसने राजशाही की शक्ति को सीमित किया और नागरिक अधिकारों को मजबूत किया था। चलते अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2025 में आयोजित ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता था? तो पुरुष एकल का खिताब जो जीता था वह जीता था जैनिक सिनर ने। जैनिक सिनर इसका राइट आंसर हो जाएगा। जैनिक सिनर ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 में पुरुष एकल खिताब वर्ग का जीत हासिल की थी। चलते अगला क्वेश्चन। फरवरी 2025 में दिल्ली के नए मुख्यमंत्री कौन बने? तो दिल्ली के नए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बना है। रेखा गुप्ता इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि बीजेपी के है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में बीसीसीआई ने लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2025 में किसे सम्मानित किया है? तो यह क्या है? सचिन तेंदुलकर को। सचिन तेंदुलकर इसका राइट आंसर हो जाएगा। बीसीसीआई ने मुंबई में आयोजित वार्षिक समारोह में सचिन तेंदुलकर को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2025 से सम्मानित किया है। चलते अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, भारत ने अपना पहला हाइड्रोजन ट्रेन किस राज्य में शुरू किया है? भारत ने अपना पहला हाइड्रोजन ट्रेन किस राज्य में शुरू किया है? तो यह जो शुरू किया है, यह किया है हरियाणा में। हरियाणा इसका राइट आंसर हो जाएगा। हरियाणा में 2024 में भारत की पहली हरित हाइड्रोजन संचालित ट्रेन शुरू की गई, जिससे पर्यावरण अनुकूल यात्रा को बढ़ावा मिलेगा। चलते अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, वर्ष 2024 में G20 शिखर सम्मेलन में मेजबानी किस देश ने की थी? तो वह किया था ब्राजील। ब्राजील इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका डिस्कशन हो जाएगा दोस्तों। 2024 में G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन ब्राजील में हुआ था। 2025 में G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन दक्षिण अफ्रीका में होगा। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी जोश और जुनून के साथ नए क्वेश्चन को लेके आएंगे।